जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग कल बजट के दिन जो है वो चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हैं। क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बजट वाले दिन ट्रेड करने के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनके ऊपर हम लोग नज़र रख सकते हैं, सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं इस वक्त बजट की, क्योंकि बजट से बड़ा कोई भी फैक्टर इस वक्त ग्लोबल हमारे लिए नहीं है। जो बाइडन साहब ने कल जो है वो रात को प्रेसिडेंसी से एक बार के लिए इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद अमेरिकी फ्यूचर्स को अगर हम देखें, यूरोप को देखें, ज़बरदस्त तेज़ी पूरे ग्लोबल मार्केट्स में बनी हुई है, क्योंकि लोगों को लग रहा है यार अब तो इजी जीत ट्रम्प साहब की हो जाएगी। ठीक है, बट अगर हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है इकोनॉमिक सर्वे आज के दिन, और उसके बाद कल के लिए हमारा यूनियन बजट। इकोनॉमिक सर्वे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कही गई है, और उसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि कैपिटल मार्केट्स ने एक प्रोमिनेंट रोल निभाया है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। ठीक है, कैपिटल मार्केट्स ने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक प्रोमिनेंट रोल निभाया है। उसके उलट अगर आप निर्मला सीतारमन जो मैम हैं उनके बयान सुनते हैं, जो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के वक्त दिए, उन्होंने क्या बोला कि एफएनओ में गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके ये एक चिंता का विषय है और रिटेल को हमें इसके लिए जो है वो अवगत कराना पड़ेगा, उसे एजुकेट करना पड़ेगा। देखो, यहाँ तक तो सब ठीक है, बट अगर कल के दिन इस बाज़ार में सिर्फ इस वजह से कि रिटेल की सट्टेबाजी बढ़ गई है या सट्टेबाजी चीज़ें हो रही हैं, सट्टेबाजी की तरह रिटेल प्ले कर रहा है इस पूरे गेम को, उसकी वजह से कल अगर एसटीटी में कुछ छेड़छाड़ होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में, कैपिटल मार्केट्स के कोई टैक्सेशन में छेड़छाड़ होती है, कैपिटल मार्केट की जो इनकम है उसको बिजनेस इनकम से हटाकर जो है स्पेकुलेटिव इनकम किया जाता है, जो ड्रीम 11 वगैरह की होती है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डेंट होगा हमारे मार्केट्स के ऊपर। बट एक तरफ तो वो चीज़ बोली गई, दूसरा जो प्रिंट आया है निकल के इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें ये बोला गया है कि भाई कैपिटल मार्केट्स जो है ना हमारी प्रोमिनेंट जो है एक रोल प्ले किया है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। ठीक है, डिस्पाइट द हाइटनिंग ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद इंडिया का जो मार्केट है वो बेस्ट जो है वो इमर्जिंग मार्केट जो है वो है। तो इस पे मैं यही बोलूँगा कि सर बेस्ट इमर्जिंग मार्केट हमारा इसीलिए है क्योंकि रिटेल का पैसा आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, रिटेल की क्रांति जिसे बोलते हैं वो हो रही है। अगर आप इस पे अननेसेसरी टैक्सेशन करेंगे, टैक्स में चेंजेस करेंगे, तो इस पे एक बड़ा डेंट जो है वो पड़ सकता है। ये चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे को उसकी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। मोर पॉसिबिलिटी मेरे को क्या लगती है कि गवर्नमेंट जो है एफएनओ में आफ्टर द बजट कुछ चेंजेस लाएगी एफएनओ सिस्टम में, जैसे एक्सपायरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक्सपायरीज को कम किया जाएगा, या फिर जो है लॉट साइज़ बढ़ने की जो बात करी जा रही थी, लॉट साइज़ को लेकर कुछ चेंजेस करे जाएंगे, ये चीज़ें करी जाएंगी। मेरे को नहीं लगता टैक्सेशन में ये लोग इतना छेड़छाड़ करना चाहेंगे, इवन आफ्टर नियरली लूजिंग द इलेक्शन। मतलब बीजेपी के लिए अपनी पूर्ण बहुमत ना आना हार के बराबर ही है। सरकार बन गई किसी तरह, बट यू नेवर नो कि पॉलिटिक्स में क्या से क्या हो सकता है। तो इसी वजह से आई डोंट थिंक इतना जो है वो कड़ा फैसला ये लोग लेंगे। इनके पास आरबीआई का डिविडेंड है, एक्स्ट्रा डिविडेंड जो आरबीआई ने इन्हें दिया है, बहुत पैसा है, सफिशेंट पैसा है। बस कल दो चीज़ों के ऊपर हमें नज़र रखनी है। एक, जो फिजिकल डेफिसिट है वो 5.2% से नीचे होना चाहिए। दूसरा, जो कैपिटल मार्केट्स है उसके ऊपर कोई नया टैक्सेशन ना आए, एसटीटी एलटीजीसी ना बढ़े, साथ में जो इनकम है वो बिजनेस इनकम से स्पेकुलेटिव इनकम में ना क्रिएट करी जाए, जो कैपिटल मार्केट से इनकम जनरेट होती है ये। और तीसरा सबसे बड़ा केपेक्स के ऊपर क्या जो है वो सरकार का जोर रहता है, इन चीज़ों के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। तो ये तीन प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो आपको 11 बजे के बाद देखनी है। अब तब तक क्या करना है? तब तक कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बाज़ार आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, नीचे जाता हुआ दिखाई दे,
लेवल्स तोड़ता हुआ दिखाई दे तो भी कुछ नहीं करना है, एक बार इसे मोमेंटम अच्छे तरीके से पकड़ने दीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी कल बहुत ज़्यादा होगी। जिस हिसाब से रेगुलेटर्स के बयान आए हैं, पहले जो सेबी की चीफ है उनकी तरफ से, फिर आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से, फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, अगर इन तीनों के बयान इस तरीके से आएंगे तो हम लोगों को डेफिनेटली जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके मन में एक डर रहेगा कि कहीं बजट में इस चीज़ को लेकर कुछ ना हो। तो अगर बजट में इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं होता, जल्दी से स्पीच ख़त्म हो जाती है, चीज़ें बहुत सिंपल रहती हैं और इनकम टैक्स को लेकर भी कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होती है, तो जो है बाज़ार जो है इसको पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। वैसे इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए, वो मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बजट का कोई भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स हमारे होने वाले हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी बजट स्ट्रैटेजी भी मैंने वहीं पे शेयर करी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मार्केट ने आज बहुत बड़ी रेंज बना दी है, तो ऑटोमेटिकली हमें एक रेंज प्ले करने के लिए मिल गई है। ऑन द अपसाइड में 24,580, ऑन द डाउन साइड में 24,380, ये 200 पॉइंट की रेंज है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि बाजार इस रेंज को फर्स्ट हाफ में तोड़ेगा, बट सेकंड हाफ में जैसे ही ये रेंज टूटे आइदर साइड, हम लोग एक ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। 11 बजे से 11:30 के बीच में जो ऑप्शन प्रीमियम्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से क्रश होते हैं, ठीक है। तो पहले से ही ऑप्शन प्रीमियम्स लेके मत बैठना, क्योंकि एकदम से जो आईवी क्रश होगा वो ऑप्शन प्रीमियम्स को बहुत ज़्यादा सस्ता कर देगा, तो उसका फ़ायदा उठाइए रादर देन दिस। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, जस्ट लुक एट दिस बैंक निफ्टी, ये तो रेंज में फंसा हुआ है यार। इसको एक बार मैं सारी इसकी ड्राइंग्स रिमूव अगर करूँ तो सिमिलर केस है बैंक्स में भी। बैंक्स के लिए अगर हाईएस्ट पॉइंट मैं निकालता हूँ तो वो निकल के आता है 52,450, 52,400, 450 एक पिवट लेवल है हमारे लिए कल बैंक निफ्टी के लिए, और डाउन साइड में 52,130। तो 52,440, 450 एक इम्पॉर्टेंट लेवल, 54,150, 125 एक इम्पॉर्टेंट लेवल। इन लेवल्स के ऊपर हम लोग को ध्यान रखना है और इन चीज़ों के ऊपर हम लोग प्ले कर सकते हैं इन बैंक्स। अब सबसे मेजर इंडेक्स कल के लिए निफ्टी फाइनेंस, एक्सपायरी है इस भाई साहब की, वो भी बजट वाले दिन, ठीक है। आज के दिन एक फेक आउट ये ऑलरेडी दे चुका है 23,675 का। अभी भी यही लेवल मेरे लिए प्रोमिनेंट है। ये सीपीआर जो लेवल था 23,716, ये एग्जैक्टली उस लेवल से घूमा है। बट अगर हम स्विंग लेवल देखें, प्राइस एक्शन वाइज देखें, तो 23,670, 680 के ऊपर जब तक निफ्टी फाइनेंस टिका हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। 23,670, 680 के ऊपर टारगेट्स हमारे रहेंगे 23,850 मिनिमम, ठीक है। मिनिमम यहाँ तक तो एक बार जाना चाहिए। ऑन द डाउन साइड में जब तक 23,550 के नीचे सस्टेन नहीं करता, आज भी पहली कैंडल बनी उसके बाद सस्टेन नहीं हुआ, 23,475 जो हमारा लेवल था एग्जैक्टली वहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया और बाउंस किया, तो 23,550 के नीचे जाता है पहला वीकनेस, 23,550 के नीचे 23,475 मेजर सपोर्ट, इसके नीचे बड़ा ब्रेकडाउन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।